नमस्कार साथियों, देखिए 4 नवंबर आज की डेट में जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकली उससे संबंधित जो है एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया। रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन वेरियस लेवल्स ऑफ 7th सीबीसी मैट्रिक्स, नोटिस ऑन नॉर्मलाइजेशन मेथोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम्स फॉर ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, तो इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता है। जो बच्चे पुराने हैं या जो टेस्ट देते रहते हैं वो तो सब जानते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन, देखो वास्तविकता में नॉर्मलाइजेशन जो है ना, ये बोर्ड जो है डिसाइड करता है। क्या करता है? बोर्ड डिसाइड करता है, और उसका फार्मूला भी जो है बोर्ड डिसाइड करता है। नॉर्मलाइजेशन में अगर कोई इसी प्रकार की भ्रांति हो तो कि नंबर बढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं, नंबर घटते भी हैं। डिपेंड करता है आपकी मार्किंग पर और आपका जो एवरेज निकला है प्रत्येक शिफ्ट का उसकी मार्किंग पर। और एक बात पहले आप समझ लीजिए, यदि एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन लागू होता ही है। ठीक है, तो ये आपको अगर समझना है तो आप इसका पूरा पीडीएफ ये दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। मैं डायरेक्ट इसमें जो है आपके फार्मूला है, जो फार्मूला उसको समझाऊंगा, क्योंकि ये सब बातें समझाएंगे टाइम जाएगा आपका वीडियो का। इससे बेहतर ये होगा कि मैं डायरेक्ट फार्मूले में आपको ये क्लियर कर दूं कि किस तरीके से फार्मूला कैलकुलेट होगा। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है। एक्चुअली ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूले सेम है, इन दोनों फार्मूले में कोई अंतर नहीं। देखिए दिया है, फॉर द कैंडिडेट्स हुज परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम परसेंटाइल और बेस शिफ्ट परसेंटाइल। और यहाँ पर दिया फॉर द कैंडिडेट हुज परसेंटाइल स्कोर इज लेस देन दैट ऑफ द मिनिमम परसेंटाइल बेस शिफ्ट परसेंटाइल। तो ये अभी क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों फार्मूले इक्वल, ग्रेटर और इक्वल दिया हुआ, यहाँ पर आपका लेस और इक्वल मिनिमम दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये एन डिनोट कर रहा है नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर को आपको। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर को आपको डिनोट कर रहा है, कितने नंबर आपके फाइनली रिकॉग्नाइज होंगे। मान लीजिए आपने, ये आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं केवल, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये Y2 जो दिया गया है, ये टॉप स्टूडेंट जो है, ये Y2 क्या है? टॉप स्टूडेंट है। क्या है? टॉप स्टूडेंट है सभी शिफ्ट में, ऑल शिफ्ट में। ठीक है, और मान लीजिए ये आपके 85 मार्क्स हैं, इसके कितने हैं? 85 मार्क्स। तो कितना हो गया? Y2 कितना हो गया? 85 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग Y1 पर। Y1 क्या है? Y1 है सभी शिफ्ट का एवरेज। क्या है? सभी शिफ्ट का एवरेज। ठीक है, सभी शिफ्ट का एवरेज है। माना कि सभी शिफ्ट का जो एवरेज आ रहा है वो 75 आ रहा है। ठीक है, सभी शिफ्ट का एवरेज कैसा है? ये सभी शिफ्ट का एवरेज आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, फोर्थ शिफ्ट है। ठीक है, इसमें 5 बच्चे बैठे, इसमें 10 बैठे, इसमें 9 बचे, इसमें 7 बैठे। इन सब का मार्किंग जो टोटल आया है, माइनस मार्किंग 1/3 जो माइनस मार्किंग है वो हटा करके माइनस मार्किंग, मान लीजिए इनका माइनस मार्किंग के बाद 70 आया, इनका 80 आया, इनका 50 आया, इनका 90 आया। तो ये जो एवरेज आया 5 बच्चों को टोटल मार्किंग जोड़ करके फिर 5 का भाग देने के बाद आया है ये 70, 80, 50, 90। और फिर इन सबको जोड़ करके फिर हम लोग 4 शिफ्ट है डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो ये फाइनल निकलेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं इस फार्मूले पर। हाँ, तो ये आपका Y2 और Y1 क्लियर हो गया, Y2 और Y1 क्लियर हो गया। अब आते हैं ये वैल्यू जो X2 और X1 दी गई हैं। तो यहाँ पर X2 क्या है? X2 आपका है आपकी शिफ्ट के टॉप एवरेज, जिस शिफ्ट में आप बैठे थे आपकी शिफ्ट का टॉप एवरेज। ठीक है, तो मान लिया, हमें एक एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं, मान लिया ये आपका है 80, ये 0.1% से लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये 80 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है X1। X1 क्या है? X1 मान लीजिए है आपकी शिफ्ट का एवरेज। ये क्या है? आपकी शिफ्ट का एवरेज। देखिए ये आया आपकी शिफ्ट का टॉप एवरेज जो हाईएस्ट मार्किंग,
और आपकी शिफ्ट का एवरेज, यानी मान लीजिए कि 100 बच्चे बैठे हैं, 100 का भाग दे करके जो मार्किंग बन रही है वो कितनी बन रही है, मान लीजिए 70 बन रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर x और x1 अभी वैल्यू और आ रही है। x क्या होगा इस जगह पर, x होगी आपके मार्क्स, कितने होंगे, आपके मार्क्स। ठीक है, ये ध्यान समझ लीजिए, ये लैंग्वेज थोड़ा टफ दी हुई है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। और f क्या है, ये x1 तो आपको मैंने बताया था आपकी शिफ्ट का एवरेज। ये अब आते हैं यहाँ y1 पर। y1 क्या है, y1 है आपके कुल मार्क्स, यानी कि आपके कुल मार्क्स, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि y1 आपने कितने माना कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, 75 आए हैं। कितने आए हैं, 75, तो ये भी 75 होगा। तो इस तरीके से ये कंडक्ट करेंगे और माइनस मार्किंग करके पार्टिकुलर निकाला जाएगा आपके मार्क्स। वो तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, माना कि आपके मार्क्स 70 हैं। तो अब इसको हम जरा क्लियर पेज पर जा करके आपको लिख करके फार्मूले के साथ में आपको दिखा रहे हैं। तो अभी क्या हमने ये फार्मूला देखिए यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो भी मैंने आपको बताई थी। तो आपके नॉर्मलाइजेशन के फाइनल नंबर क्या होंगे, देखिए y2 की वैल्यू 85, ठीक है। 85 क्या था, टॉप स्टूडेंट एवरेज, सभी शिफ्ट के जो टॉप स्टूडेंट का एवरेज 85, माइनस y1 कितना है, सभी शिफ्ट का एवरेज यानी कि 75। x2 कितना हमने पुट करा था, आपकी शिफ्ट का टॉप एवरेज 80 है मान लीजिए, ठीक है। और x1 हमने क्या माना था, आपकी शिफ्ट का एवरेज है 70, ठीक है। ये देखिए x2 और x1 को समझ लीजिए, आपकी शिफ्ट का टॉप एवरेज यानी जो टॉपर है आपकी शिफ्ट का, और x1 क्या है, आपकी शिफ्ट का एवरेज है। ये जाहिर सी बात कम होगा, टॉपर से जो एवरेज होगा वो हमेशा कम ही होगा, ठीक है। अब इसमें इंटू क्या करेंगे, इंटू है x माइनस x1। x क्या है, आपके मार्क्स हैं और आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, x क्या है, आपके मार्क्स हैं और आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स हैं x1, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो कितना हो जाएगा भाई, आपके मार्क्स x 75 माइनस x1 कितने हैं 70, ठीक है। ये हमने रखी वैल्यू, और प्लस y1 कितना था, आपका मार्क्स था 75, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 85 माइनस 75 10, 80 माइनस 70 10 ब्रैकेट क्लोज, इंटू 75 माइनस 75 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 75, 10 10 1 चले गए, 5 प्लस 75 इज इक्वल टू 80। तो आपका जो मार्क्स था कितना है, आपके मार्क्स 75 थे, कितने थे 75 थे, आपके मार्क्स थे 75, और कितना आपके मार्क्स बन गए 80। यही दूसरी तरफ दूसरा फार्मूला दे रखा है, दूसरा फार्मूला माइनस वाला दे रखा है। मान लीजिए आपकी मार्किंग और ज़्यादा या और कम होती, उस स्थिति में मान लीजिए आपके मार्क्स यहाँ पर मैंने 70 दिए हुए हैं, 75 दिए हुए, ठीक है। मान लीजिए आपके मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर, ये संख्या ये कितनी थी 80 माइनस 70, 80 क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखिएगा 80 क्या दिया हुआ था, 80 दिया हुआ था आपकी शिफ्ट का टॉप एवरेज, ठीक है, और आपकी शिफ्ट का एवरेज, टॉप एवरेज और एवरेज, और यही अगर संख्या ऊपर नीचे होती है उस स्थिति में ये वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी में यदि आपकी शिफ्ट का एवरेज है, आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है, जैसे आपके मार्क्स कितने थे, अभी मैंने माना था आपके मार्क्स थे 75 और आपकी शिफ्ट का एवरेज कितना था 70। अब यही एवरेज यदि आपके मार्क्स से ज़्यादा हो, मान लीजिए 90 निकल गया, ठीक है, तब आप देखना आपकी मार्किंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इस फार्मूले पर आ जाते हैं, n इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना 85 माइनस 75, 85 माइनस 75 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 80 माइनस 70, 80 माइनस 70 ब्रैकेट क्लोज, इनटू x माइनस x1 है ना, x माइनस x1, x क्या था आपके मार्क्स कितने थे 75, ठीक है, और x1 कितना आया है 90, हमने पुट कर लिया था 90, ठीक है, प्लस y1 कितना था, आपके मार्क्स थे 75, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एवरेज जो आपकी शिफ्ट का था वो बढ़ गया है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते, 10/10 इंटू
75 माइनस 90, ये वैल्यू माइनस की आएगी, -15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 75, ये कट गया तो -15 प्लस 75 इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स से कम हैं और ज़्यादा हैं तो इस पर डिपेंड करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, आपकी मार्किंग कम हो रही है या ज़्यादा हो रही। यहाँ पर आप देखिए पहले केस में क्या था, जो एवरेज था वो कम था, आपके मार्क्स ज़्यादा थे, और यहाँ पर जो एवरेज ज़्यादा था आपके मार्क्स कम थे, तो आपकी मार्किंग फाइनल कम हो गई है और यहाँ पर आपकी मार्किंग फाइनल बढ़ गई है। तो ये आरआरबी ने आज ही जारी करा है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। सभी बच्चे तैयारी करने के पहले ये ध्यान रखें 100 और 120 क्वेश्चन का जो आपको दिया गया है 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, वो और उनमें परसेंटेज कितना है आपके सही क्वेश्चंस का, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। और जहाँ तक की बात है कि ये जो दिया गया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टॉप स्टूडेंट एवरेज, ये जितना हाई जाएगा आपको उससे जो है बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन यदि ये लो जाता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। धन्यवाद साथियों।